संविधान का ज्ञान नहीं है। मुख्यमंत्री के पास पावर होता है, ये मंत्री बन के सोच रहे थे कि लूट लें बिहार को। उसी तरह इनको ज्ञान नहीं है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एम्स को 5 गुना एम्स बढ़ाने का काम किया। संविधान और आरक्षण उनको सिर्फ चुनाव में याद आता है, कभी याद नहीं आता है। एक बयान बता दीजिए जब चुनाव के बाद लालू जी संविधान की बात करते हों। बाद में तो संविधान तोड़ने वाले ही लालू जी होते हैं। देश के राष्ट्रपति हिंदू हैं, फौज के अध्यक्ष हिंदू हैं, इसका क्या संदर्भ है? और हमने तो कभी नहीं देखा है कि देश के प्रधानमंत्री ने कभी हिंदुओं का डर दिखाया हो और हिंदुओं को डराया हो। ऐसा तो कोई विषय नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनका बयान ही सामान्य रूप से अप्रासंगिक है। पाटलिपुत्रा में भी बेटी को अपना कैंडिडेट बनाते हैं, छपरा में भी कैंडिडेट बनाते हैं, तो क्या राष्ट्रीय जनता दल में कैंडिडेट का बड़ा अभाव हो गया है क्या? एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार पहुंचे थे। देखिए, उसके पहले तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सवाल पूछे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू अपनी बातों को रख रहे थे और पूछ रहे थे कि दरभंगा में ये कब बनेगा। बीजेपी के बड़े बड़े नेता या फिर एनडीए के बड़े बड़े नेता सामने आते हैं और तेजस्वी यादव को जवाब देते हैं। पर सम्राट चौधरी जब चुनाव प्रचार से वापस लौटते हैं, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स के लिए और जो मेडिकल कॉलेज है उसके लिए तमाम जो कार्य किए हैं वो भी गिनवा रहे। उतना ही नहीं, रोहिणी आचार्य लालू यादव की बेटी हैं, लोकसभा की चुनाव लड़ रही हैं। देखिए, नामांकन में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, तमाम लोग पहुंचे थे। पर जवाब राजीव प्रताप रूढ़ ही दे रहे हैं कि किस तरीके से लालू यादव पर भी बरस रहे और तेजस्वी यादव पे भी बरस रहे। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तेजस्वी यादव सवाल पूछ रहे थे। और देखिए, आपने आज सुबह में ही चिराग पासवान का भी बयान सुना होगा, जीतन राम मांझी का भी बयान सुना होगा और जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा का भी बयान सुना होगा। पर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुबह में ही उन्होंने कहा था कि ठीक ही सवाल पूछ रहे तेजस्वी यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या किए हैं एम्स के लिए, कितने एम्स और कितने एयरपोर्ट बनवाए, क्या कुछ कर रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर आप लोग ने सुबह में सुना था। पर अभी सम्राट चौधरी और राजीव प्रताप रूढ़ी सामने आते हैं और अपने तमाम बातों को रखते हैं। किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, पहले आप वो सुने। वो बेचारे को पता नहीं है, क्या कीजिएगा। जैसे संविधान का ज्ञान नहीं है, मुख्यमंत्री के पास पावर होता है, ये मंत्री बन के सोच रहे थे कि लूट लें बिहार को। उसी तरह इनको ज्ञान नहीं है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एम्स को 5 गुना एम्स बढ़ाने का काम किया, आईएम को बढ़ाने का काम किया और पूरे देश में मेडिकल के सेक्टर में और स्कूलिंग के सेक्टर में पूरे ब्लॉक तक चीज़ों की चिंता किया। आज मोदी जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा कि लालू प्रसाद वही रेल मंत्री हैं जो गोधरा में हमको फंसाना चाहते थे। तो लालू जी को जिनको स्वयं जनता दल के लोगों ने फंसाया, जनता दल के लोगों ने जेल भेजवाया, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ऑर्डिनेंस फाड़वाया, तो आप समझ सकते हैं कि लालू जी कौन से कृत्य करने वाले हैं। संविधान और आरक्षण उनको सिर्फ चुनाव में याद आता है, कभी याद नहीं आता है। एक बयान बता दीजिए जब चुनाव के बाद लालू जी संविधान की बात करते हों। बाद में तो संविधान तोड़ने वाले ही लालू जी होते हैं। देखिए, आजकल एक बड़ा संकट है और संकट है कि भाषण में दे तो क्या दे। और वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी जहां 42-43 हो तो नेताओं को तो वैसे भी अपने ज़ुबान पर लड़खड़ा ही जा रहा है। और वैसा ही सिचुएशन हम छपरा में भी देख रहे हैं, वहां के कैंडिडेट में। हमें आजकल एक बड़ा संकट है कि आजकल नेता
क्या वक्तव्य दे रहे हैं इसका कोई आगे पीछे। अब देश के राष्ट्रपति हिंदू हैं, फौज के अध्यक्ष हिंदू हैं, इसका क्या संदर्भ है। और हमने तो कभी नहीं देखा है कि देश के प्रधानमंत्री ने कभी हिंदुओं का डर दिखाया हो और हिंदुओं को डराया हो, ऐसा तो कोई विषय नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनका बयान ही सामान्य रूप से अप्रासंगिक है। भाई देखिए, अब अगर तेजस्वी जी एम्स की बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल के उस कार्यकाल को याद करना चाहिए था। और जब तेजस्वी जी इस राज्य के विपक्ष के नेता रहे हैं और सरकार में भी रहे हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि उनके पिताजी को इलाज कराने के लिए सिंगापुर जाना पड़ा। और अगर उनको पटना के एम्स का, हमें याद है कि सुषमा स्वराज जी ने जब पटना में एम्स की शुरुआत करने की बात कही थी, तो आज 80% बिहार के मरीजों के लिए एम्स खुल गया है, लेकिन उनका बहुत स्वास्थ्य से कुछ लेना देना नहीं है। और हमेशा कोई ना कोई टिप्पणी देश के प्रधानमंत्री पर करना मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। रोहिणी आचार्य के नामांकन में लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे, राबड़ी देवी पहुंचे, तेज प्रताप यादव, तमाम लालू परिवार पहुंचे और जब दिखा रहे कि इस बार रोहिणी आचार्य सांसद बन रहे, कितना चाहिए। देखिए, किसी के भी नामांकन में कोई भी पहुंच सकता है, उसमें कोई संकट नहीं है। लेकिन अभी पत्रकारों ने एक बड़ा कड़ा सवाल किया वहाँ पर, और कड़ा सवाल ये था कि आप परिवारवाद से आगे बढ़ कर के वंशवाद कर रहे हैं। और किसी और पत्रकार ने कहा कि अगर आपने आपके स्वास्थ्य का आपकी बेटी ने ध्यान दिया है तो ऐसा क्या है कि उसके लिए आप उनको कैंडिडेट बना देंगे। ये सवाल भी कई पत्रकारों ने किया था। और ये भी कहा था कि आपको धन संपत्ति दे देना चाहिए या राज्यसभा भेज देना चाहिए। तो आखिर कैंडिडेट बनाने का, और वो ही नहीं, पाटलिपुत्रा में भी बेटी को अपना कैंडिडेट बनाते हैं, छपड़ा में भी कैंडिडेट बनाते हैं। तो क्या राष्ट्रीय जनता दल में कैंडिडेट का बड़ा अभाव हो गया है क्या? एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो अभी आप राजीव प्रताप रूढ़ी और सम्राट चौधरी को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे और जो सवाल खड़ा कर रहे थे, यानी तेजस्वी यादव, लालू परिवार, तमाम लोगों पर खूब बरस रहे थे। उतना ही नहीं, राजीव प्रताप रूढ़ी का कहना है कि पहले तो परिवारवाद की बात था, अब वंशवाद की बात आ गया है। देखिए, रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में है और राजीव प्रताप रूढ़ी के सामने इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी रोहिणी आचार्य है। कितना चुनौती देती है ये तो वक्त बताएगा, पर राजीव प्रताप रूढ़ी तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे थे हमने आपको सुनवाया है कि किस तरीके से राजीव प्रताप रूढ़ी और सम्राट चौधरी जो लोग सवाल खड़े कर रहे थे प्रधानमंत्री को लेकर हो या फिर बिहार में डबल इंजन की सरकार को लेकर हो, तमाम लोगों को जवाब दे रहे थे। सम्राट चौधरी और राजीव प्रताप रूढ़ी किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे वो भी हमने आपको सुनवाया है कि रोहिणी आचार्य पर भी बरसे और लालू परिवार पर भी बरसे। देखिए, परिवार के ऊपर अब वंशवाद की भी बात उठने लगी है। राजीव प्रताप रूढ़ी किस तरीके से तमाम मुद्दे को लेकर, या फिर सम्राट चौधरी जब चुनावी जनसभा से लौटते हैं तो तमाम मुद्दे को लेकर किस तरीके से अपनी बातों को रखते हैं वो भी हमने आपको सुनवाया है। आपने सुना है सम्राट चौधरी को और राजीव प्रताप रूढ़ी को कि अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग के सम्राट चौधरी पटना पहुंचते हैं और खूब बरस जाते हैं तेजस्वी यादव के ऊपर। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव सिटी के साथ। लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।